हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सदर्न प्लेटू का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने ये पढ़ा कि सदर्न प्लेटू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है डेक्कन प्लेट्यू एंड सेकंड है सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स का भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं उसके दो पोर्शन हैं, एक है मालवा प्लेट्यू एंड सेकंड है छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसके बाद में हमने पढ़ा था सदर्न प्लेटू के बारे में। सदर्न प्लेटू के बारे में जितना भी हमने कल पढ़ा था ना, कल की क्लास में, आज थोड़ा सा उसमें और ऐड ऑन करते हैं, कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ते हैं, इसमें नए पॉइंट्स जानते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि जो सदर्न प्लेटू है इसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको? वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स क्या होते हैं? जब रिवर किसी हाइट से नीचे फॉल करती है उसे क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। कहीं पे प्लेट्यू है, प्लेट्यू से वाटर जस्ट परपेंडिकुलर नीचे फॉल कर रही है, उसे क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। जैसे एक वाटरफॉल है जिसका नाम है जोग फॉल्स। कौन से रिवर पे मिलेगी? रिवर सरावती पे। और ये जो रिवर शरावती पे फॉल है ना, जिसका नाम है जोग फॉल, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, यानी सबसे ज़्यादा हाइट से नीचे गिरती है। और ये शरावती रिवर कौन से स्टेट में मिलेगी? कर्नाटका में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि बहुत सारी ऐसे रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, यानी ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। कौन कौन सी रिवर है? पहली रिवर है गोदावरी। ये ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से निकलेगी और महाराष्ट्र से निकल के बे ऑफ बंगाल चली जाती है। कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर भी, कृष्णा जो रिवर है ये भी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के सदर्न साइड से, फिर कर्नाटका चली जाती है। कर्नाटका जाने के बाद में ये चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। एक और रिवर है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपके कर्नाटका से। कर्नाटका से निकलने के बाद में ये डेल्टा बनाते हुए कहाँ चली जाती है? बे ऑफ बंगाल में। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा मीन्स जब कोई भी रिवर किसी भी माउंटेन एरिया से निकलती है ना, तो ओशन में मिलने से पहले अपने बैंक्स पे कुछ सैंड का डिपॉजिट्स कर देती है, रॉक मटेरियल्स का डिपॉजिट कर देती है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा। इट इज़ गुड फॉर राइस कल्टिवेशन। जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है ना उन एरियाज में, वहाँ पे राइस की कल्टिवेशन बहुत अच्छी होती है। लार्ज पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू हैव ब्लैक सॉइल। बहुत सारे पार्ट में जो डेक्कन प्लेटू का इलाका है, आपको क्या में देखने को मिलेगा? वहाँ की सॉइल जो है ब्लैक कलर की है। और ब्लैक कलर की जो सॉइल होती है ना, ये कॉटन के लिए, शुगर केन के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दोनों प्लांट्स इसमें बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। डैम्स हैव बीन बिल्ड ऑन मेनी ऑफ दीज रिवर्स। बहुत सारे डैम्स बनाए जाते हैं। डैम क्या होता है? अपने स्कूल का आपने स्विमिंग पूल देखा है ना? स्विमिंग पूल हमने क्यों बनाया है? वाटर के स्टोरेज के लिए। सेम तरीके से जो डैम्स होते हैं ना, ऐसा समझ लीजिए कि बहुत बड़े बड़े वाले स्विमिंग पूल्स है जो कहाँ बनाए जाएंगे? किसी भी रिवर के ऊपर में। जैसे एक डैम बनाया गया है, उसका नाम है नागार्जुना डैम, रिवर कृष्णा पे। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम उसका पिक्चर दिखाएंगे कि जो रिवर है कृष्णा दिखती कैसे है और ये डैम कैसे दिखता है। दीज डैम्स स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन। ये जो डैम्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? वाटर को स्टोर करते हैं। किस बात के लिए स्टोर करते हैं? इरिगेशन करने के लिए, यानी खेतों में सिंचाई करने के लिए। एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। और क्या प्रोवाइड मीन्स होता है? उपलब्ध करवाना। क्या चीज़? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जनरेट करने के लिए। हाइट से जब पानी गिराते हैं ना, तो टेम्परेचर टर्बाइन जो होती है, हाइट से वाटर फॉल हुआ तो उससे क्या होती है? टर्बाइन चलती है। टर्बाइन चलने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये रहा कौन सा रिवर? कृष्णा रिवर। देख रही है, ये कृष्णा रिवर है। और ये वो जो डैम है नागार्जुन सागर डैम, इसके बारे में बात हो रही थी। अब जो है बहुत सारी रिवर्स हमने पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स पे फ्लो करती हैं। कुछ रिवर्स फ्लो करती हैं कहाँ पे? डेक्कन प्लेटू में। क्या दोनों में सिमिलरिटी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों जो रिवर फ्लो करती है ना, जो नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्लो करती हैं और जो कुछ रिवर सदर्न प्लेटू में
डेक्कन प्लेटू में मूव करती हैं, फ्लो करती हैं, उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन एंड दोज ऑफ द सदर्न डेक्कन प्लेटू, यानी डेक्कन प्लेटू या सदर्न प्लेटू में जो रिवर फ्लो कर रही हैं, जो नॉर्दर्न रिवर में फ्लो करती हैं नॉर्दर्न साइड में, उनमें क्या होता है डिफरेंसेस. क्या डिफरेंस है? रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन जो होती है ना, दीज रिवर्स आर पेरेनियल रिवर्स. पेरेनियल मीन्स इसमें हमेशा पानी रहेगा. साल के 365 डेज आपको इसमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा. तो जिस रिवर्स में वाटर पूरे साल मिलता है उसे बोलते हैं क्या? पेरेनियल रिवर्स. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हिमालय में तो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से रिवर जो ओरिजिनेट होती हैं, इसलिए वहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं. और नॉर्दर्न रिवर्स में हमेशा वाटर की लेवल मेंटेन रहती है, इसलिए ये रिवर्स कैसी होती हैं? पेरेनियल रिवर्स होती हैं. लेकिन जो डेक्कन प्लेटू की रिवर्स है ना, ये पेरेनियल नहीं होती हैं. दीज रिवर्स आर सीजनल रिवर्स. क्यों? क्योंकि अपने वाटर की नीड के लिए इनको रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, रेनफॉल के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए कैसे रिवर हैं? सीजनल रिवर्स हैं. दोनों में पहला डिफरेंस समझ में आया? पहला क्या डिफरेंस है कि नॉर्दर्न जो रिवर्स हैं वो पेरेनियल रिवर्स है, क्योंकि उनको वाटर कहाँ से मिल रहा है? ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से. और जो डेक्कन प्लेटू की रिवर्स है वो कौन सी रिवर होती हैं? सीजनल रिवर्स होती हैं, क्योंकि उनको वाटर की सप्लाई रेन के थ्रू होती है. नेक्स्ट क्या पॉइंट है? नेक्स्ट ये कि दीज आर स्नो फेड रिवर्स. स्नो फेड रिवर्स में स्नो के मेल्ट होने से ये बनती हैं. ये कैसी हैं? दीज आर रेन फेड रिवर्स. सदर्न प्लेटू की जो रिवर्स होती हैं वो कहाँ से उनको पानी मिलता है? बारिश से मिलता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? रेन फेड रिवर्स. दीज रिवर्स फ्लो स्लोली. ये जो रिवर्स होती हैं कहाँ की? नॉर्दर्न प्लेन्स वाली, ये स्लो फ्लो करती हैं ऑन रीचिंग द प्लेन्स. किधर आने के लिए? प्लेन एरिया में आने के लिए स्लो स्लो यानी धीमे धीमे बहती हैं. दीज रिवर्स फ्लो मच फास्टर. लेकिन जो सदर्न प्लेटो की रिवर्स हैं ये बहुत तेज गति से फ्लो करती हैं. क्यों? क्योंकि इनको तो रॉक्स के ऊपर में फ्लो करना है. रॉक्स के ऊपर में रिवर की स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है, इसलिए फास्टर मूव करते हैं. और नॉर्दर्न प्लेन के रिवर्स जो है वो स्लोली रिमूव करते हैं. आई बात समझ में? तो हमने नॉर्दर्न प्लेन के रिवर्स में और डेक्कन प्लेटू के रिवर्स में तीन डिफरेंसेस को पढ़ा. अब आपको हमें ये बताना है होमवर्क में कि नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं और सदर्न प्लेन या डेक्कन प्लेटू में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं. एक चार्ट बनाना है और उसमें इन चीज़ों को लिखना है. सो इसी के साथ आपका ये सदर्न प्लेटू का चैप्टर हो गया कंप्लीट. आपको होमवर्क में ये करना है कि पूरे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी आंसर करना है. जो नहीं है आपको आप हमसे पूछ लेंगे, व्हाट्सएप में जो ग्रुप में उसमें पूछ लीजिए, या फिर जहाँ वीडियो पोस्ट हुआ है उसके नीचे में कुछ कमेंट सेक्शन होगा, आप वहाँ पूछ सकते हैं. वीडियो को एक बार दो बार देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी. थैंक यू.